Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the properties and asymptotes of rational function. लास्ट लेक्चर में हमारे पास रैशनल फंक्शन की हमने डेफिनेशन लिखी थी। ऐसा फंक्शन जिसको हम पी एक्स और क्यू एक्स की फॉर्म में लिख सकें, तो हमारा रैशनल फंक्शन होगा जहाँ पे पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आप पॉलिनोमियल होते हैं। उनमें से हमने यहाँ पे फिर चेक भी किया था ये पॉलिनोमियल से। तो इनमें फिर हमने इसकी डोमेन लिखनी सीखी थी, किस तरह से हम इसकी डोमेन लिख सकते हैं और डोमेन लिखने का क्या पर्पज है। इनमें ये यूनियन का साइन क्या शो करता है और ब्रैकेट्स क्या शो करती हैं वो डिस्कस किया था। और फर्दर हमने इसको जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन में सिंप्लीफाई करना सीखा था इन फंक्शंस को। अब हमारे पास इस लेक्चर में टास्क होगा इसके एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करने का। मैंने इसका ग्राफिकल भी आपको थोड़ा सा विजुलाइज कर दिया था कि क्या मीनिंग होता है किसी पॉइंट पे इन्फिनिट जाने का, या डोमेन में जो हमारे पास गैप आ रहे हैं उनका क्या मतलब है। तो उसी रिस्पेक्ट से यहाँ कुछ टेबल्स भी इसने ड्रा किए हैं। कह रहे हैं कि अगर हम देखें एक्स की वैल्यू इस तरह से पुट करते जाएं -1 से जो है वो हम उसको इंक्रीज करते जाएं तो हमारे पास वही नंबर इंक्रीज होता जाएगा और फंक्शन हमारा जो है ऐसे ही बिहेव करता उसी पॉइंट पे ऊपर को चलता जाएगा। ये इंक्रीज का मतलब ये है कि वो वाई की वैल्यू जो है वो उसी जगह पे लेटेस्ट अटेन करता जाएगा। और इसी तरह अगर हम उसकी राइट साइड पे देख रहे थे तो हमारे को फंक्शन जो है इसी तरह से अटेन करता जाएगा, माइनस पे वैल्यू लेता जाएगा, नेगेटिव साइड में आती जाएंगी ये वाली वैल्यूज वाई ऑफ एक्स वाई की या एफ ऑफ एक्स की। लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक सिंगुलैरिटी है, पोल है। तो हम इसलिए जो है इस पॉइंट को जो है वो यूनियन की फॉर्म में लिखते हैं डोमेन में। तो हम ये कहते हैं, अब हम आते हैं एसिम्पटोट्स की तरफ। हम ये कहेंगे कि इस तरह की जो हमारे पास वैल्यू आएगी जहाँ पे ये पोल होता है, जहाँ हम फंक्शन एक दूसरे को गैप दे देते हैं और एक दूसरे से अपोजिट साइड पे मूव करना शुरू हो जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते जाते हैं, इन्फिनिटी को टच करते जाते हैं, तो वो पॉइंट हमारा जो है एसिम्पटोट का पॉइंट होता है। जैसे कि इसमें x इज इक्वल टू -1 जो है वो एसिम्पटोट का पॉइंट है। ये किस फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट वन फंक्शन जो हमारे पास दिया हुआ है। यहाँ पे हमने जिसको एफ ऑफ एक्स कहा था, तो यहाँ x इज इक्वल टू -1 हमारे पास क्या है, वर्टिकल एसिम्पटोट है। तो वर्टिकल एसिम्पटोट जब भी हमने फाइंड आउट करना है, हमने जो है इस तरह से चेक किया करना है कि किस किस पॉइंट पे हमें जो है वो अप्रोच दे रहा है इन्फिनिटी को। कुछ इसके थ्योरम्स भी हैं जिनसे हम डायरेक्ट भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिकली हम इस फॉर्म में देखा करेंगे। और फर्दर आप देख सकते हैं कि इसी तरह उसने जो है चेक किया है फर्दर क्वेश्चंस को भी। और अब अगर हम देखें, यहाँ बात करें कि x इज इक्वल टू सी का मतलब वही नंबर जहाँ पे हमें जो है पोल मिल रहा है या हमारा फंक्शन जो है एक दूसरे से अपार्ट जा रहा है, ये वो वही नंबर है सी। ये वर्टिकल एसिम्पटोट होगा ग्राफ में अगर हमें जो है x इज इक्वल टू -c को हम अप्रोच करें, x इज इक्वल टू +c को अप्रोच करें, मतलब कि हम उसको यहाँ से राइट साइड से भी अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि राइट साइड से वैल्यूज हम देते जा रहे हैं, तो इसका ग्राफ ऐसे इस तरह से बनता जा रहा है, लेकिन वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहा। और यहाँ से अगर हम लेफ्ट साइड से वैल्यूज उसको दे रहे हैं, अप्रोच करने का मतलब है वैल्यूज देते जाना, नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यूज पे आंसर लेते जाना। और ये बेसिकली लिमिट का कंसेप्ट है। तो अगर हम इस तरह से वैल्यूज उसको दे रहे हैं सी पे और वो हमें जो है वैल्यूज कहाँ पे लेके जाई जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। यहाँ से भी वैल्यू जो है इन्फिनिटी की तरफ लेता जा रहा है और यहाँ से भी जैसे जैसे हम सी पॉइंट के करीब पहुंच रहे हैं तो ये वैल्यू हमें एफ ऑफ एक्स की इन्फिनिटी की तरफ दे रहा है। तो वो जो सी पॉइंट होगा वहाँ पे हमारी लाइन जो होगी वो वर्टिकल एसिम्पटोट को शो करेगी। और जो है y इज इक्वल टू सी लाइन, इसको हम हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का नाम देंगे ऑफ ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एज x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी एज x अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी। जैसे जैसे ये हमारा x जो है माइनस इंफिनिटी को
और प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करता जाएगा एक्स अप्रोच। यहाँ हम बात कर रहे थे वाई एक्सिस के लॉन्ग। अगर हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग बात करें तो हम इस चीज़ की बात करेंगे एंड की। यहाँ से भी हमारा ग्राफ जो है इस तरह से सीधा चलता जाएगा और यहाँ से भी ये भी सीधा एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलता जाएगा। तो यहाँ हमें जो लाइन एक मिल रही होगी जो ये भी आपस में एक दूसरे को मीट नहीं करेगी, तो ये वाली लाइन जो है इस लाइन को हम ऑफ एक्स अप्रोचेस टू सी कहेंगे कि हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे रही होगी जहाँ पे ये दूसरे एक दूसरे से अपोजिट जा रही होंगी लेकिन मीट नहीं कर रही होंगी, तो वहाँ हम कहेंगे कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स है। जैसे अगर हम इसी फंक्शन की ग्राफ की बात करें, आप यहाँ पे ग्राफिकल पॉइंट में देख सकते हो कि इस पॉइंट पे ये देखिए ये वैल्यू जो है एक दूसरे से बिल्कुल अपार्ट जा रही है लेकिन एक दूसरे को मिल नहीं रही। तो ये वाली जो लाइन है ये नंबर हमारे पास जो होगा ये हमारा वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा। तो इसको हम जो है ग्राफिकली तो देख चुके हैं, अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको किस तरह से मैथमेटिकली फाइंड आउट करेंगे। ये बेसिकली वही मीनिंग समझाया हुआ है वर्टिकल एसिम्प्टोट्स का और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स का। ये देखिए यहाँ पे ये हमारे पास क्या है वर्टिकल एसिम्प्टोट है जहाँ पे नंबर एक दूसरे से अपार्ट जा रहे हैं, और ये वाला जो हमारे पास नंबर आएगा यहाँ से ये एक दूसरे को बिल्कुल चलते जाएंगे और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे, तो उसको हम जो है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स का नाम देंगे। अब इस थ्योरम में ज़रा देखें कि हम वर्टिकल एसिम्प्टोट को कैसे लोकेट कर सकते हैं। Suppose R is a rational function which can be written in the form of R of x is equals to P of x over Q of x, where P and Q have no common zero. Let C be a real number which is not in the domain of R. अगर C वो ऐसा नंबर है जो डोमेन में नहीं है, डोमेन में ना होने का मतलब ये है कि वो ओपन इंटरवल में है, यहाँ पे है या इस पॉइंट पे है, ठीक है डोमेन में, क्योंकि हमें पता है ओपन इंटरवल का मतलब है ये नंबर भी इंक्लूड नहीं है ये नंबर भी इंक्लूड नहीं है। तो सी वो वाले हम पॉइंट्स लेंगे, एजिंग पॉइंट्स कह सकते हैं हम डोमेन के। तो अगर हमारे पास ये सी जो है हम इसको क्यू ऑफ एक्स में पुट करेंगे, क्यू ऑफ एक्स में पुट करने के बाद हमें जो है इक्वल टू ज़ीरो नहीं मिलता क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो है y इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स इसका यहाँ पे होल है इस पॉइंट पे अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। बट इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो सी पे यानी कि ये नंबर पुट करने से क्यू ऑफ एक्स पे ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि इस लाइन पे हमें वर्टिकल एसिम्प्टोट मिल रहा है। फर्दर हम इसकी एग्जांपल वर्टिकल एसिम्प्टोट की पहले देखते हैं, फिर उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स पे आते हैं। अब इस वाले को अगर आप देखें फंक्शन को, तो यहाँ इसकी डोमेन सबसे पहले हम देखते हैं। डोमेन अगर हम देखें तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ जाएगी, प्लस माइनस 3, ठीक है। प्लस माइनस 3 का मतलब क्या है, ये हमें प्लस पे भी और माइनस 3 पे भी दो वैल्यूज में हमें जो है डोमेन दे रहा होगा। तो अब हम इसका एसिम्प्टोट्स जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम पहले 3 वैल्यू जो है वो पुट करेंगे इसमें, फिर माइनस 3 वैल्यू इसमें पुट करके चेक करते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे स्केयर है तो ये आ जाएगा स्केयर रूट की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास स्केयर रूट 3 प्लस माइनस में जो है हमें इसको चेक करना है। तो हम क्या कहेंगे कि we first find all the real numbers which are not in the domain। नंबर हमें क्या मिले हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। सिंस द एक्सप्रेशन एफ ऑफ एक्स इज इन लोएस्ट फॉर्म, यहाँ पे कोई कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम कंक्लूड क्या करेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 एंड एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3 आर द वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। तो ये हमारी दो यहाँ पे वर्टिकल एसिम्प्टोट्स हमें मिल रही हैं। अगर आप इसका ग्राफ बना के देखेंगे तो इन वैल्यूज पे ये हमें जो है वो ज़ीरो को अब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे होंगे ग्राफ, और ये एक दूसरे से मिल नहीं रहे होंगे। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, यहाँ हम देखते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 9 है, इसको भी हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू 3 हमें मिलता है।
और x इज इक्वल टू 3 से हमें क्या मुराद है, सिंस x इज इक्वल टू -3 continues make trouble in the denominator, we know that x is equal to -3 is the vertical asymptotes of the graph। अगर यहाँ पे हमने क्या कहा था कि पहले हम इसकी ये चीज़ डोमेन ढूंढेंगे, डोमेन ढूंढने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करके फंक्शन को, ठीक है, सिंप्लीफाई मतलब इसके फैक्टर्स बना के जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही होगी उसको कैंसिल कर लेंगे। फिर उसके बाद इसमें पुट करके देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा फंक्शन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्यू ऑफ एक्स में। यहाँ पे हमें सिर्फ -3 जो है वो डोमेन में से निकलेगा, +3 डोमेन में से नहीं निकलेगा। सिंप्लीफाई करने के बाद ये चीज़ आपने चेक करनी है, याद रखें। इसको हमने सिंप्लीफाई इसलिए नहीं किया था क्योंकि एक सिंपलेस्ट फॉर्म में था, ऊपर हमारे पास कोई ऐसा फैक्टर नहीं था जिससे हम डिनोमिनेटर के फैक्टर बना के कैंसल आउट कर सकते। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में था, इसलिए इस पे हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी और कहा कि ये हमारे एसिम्प्टोट्स हैं, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स, ठीक है, दोनों ही थे। लेकिन अब हमारे पास वैल्यू तो दो फाइंड आउट हुई है जो डोमेन से हम निकालेंगे, बट उसमें से बस एसिम्प्टोट जो हमारे पास वर्टिकल बन रहा है वो -3 पे ही सिर्फ आ रहा है, क्योंकि वो हमने सिंप्लीफिकेशन के बाद चेक करना होता है। फिर हम क्या करते हैं, हम इसका y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे x इज इक्वल टू 3 इसमें सिंप्लीफिकेशन में, और वहाँ से हमें क्या पॉइंट मिलेगा 5/6। तो ये जो पॉइंट होता है ये होल पॉइंट होता है, मतलब x जो ऐसा वर्टिकल एसिम्प्टोट पुट करने से जो हमारे पास y एक्सिस की वैल्यू हमें मिल रही है, y y फैक्टर की वैल्यू कह लें या y इंटरसेप्ट की वैल्यू हमें जो मिल रही है, ये जो पूरा एक हमारे पास पॉइंट बनता है ये होल होता है, मतलब यहाँ पे हमें क्लियर होल मिल रहा होगा और इस पॉइंट से चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल अगेंस्ट जा रही होंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स का ये ग्राफ है हमारे पास, सेकेंड वन, इसमें ये चीज़ें बिल्कुल अपार्ट जा रही है और यहाँ पे हमें जो है इस पॉइंट पे होल मिल रहा है, ये हमारा वर्टिकल एसिम्प्टोट हमें मिल रहा है, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 2 3 और वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये ऑलमोस्ट <1 है, दैट इज 5/6 ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से थर्ड पार्ट जो है उसको किया गया है और थर्ड पार्ट में ये बताया गया है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 हम रखेंगे। इसको 0 के इक्वल रखने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे -9 आ जाएगा, हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9, और हमें पता है कि जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो -9 का स्क्वायर रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा की फॉर्म में जाता है। तो ग्राफ में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे डील नहीं कर रहे हैं, इनके ग्राफ जो है वो और तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो आप फर्दर सब्जेक्ट्स में इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन यहाँ हम कहेंगे कि इसका हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा एग्जैक्ट सोल्यूशन, तो हमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे y is equal to h of x is divide of both vertical asymptotes and holes। सेम हमारे पास जो है 4 है क्वेश्चन, इसमें हमारा डिनोमिनेटर ये है, इसको हमने 0 के इक्वल रखा, वहाँ से हमने वैल्यू फाइंड आउट की डोमेन से जो वैल्यू हमने निकालनी है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद उसको पुट करके देखा तो -2 हमारे पास जो है वो रिड्यूस कर रहा था 0 को। इसका मतलब ये है कि हमारे पास x इज इक्वल टू -2 जो है वर्टिकल एसिम्प्टोट है इस ग्राफ का। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं -2 हमारे पास जो है वो इस एसिम्प्टोट का ग्राफ का एसिम्प्टोट है, ठीक है। और जो हम बात कर रहे थे h ऑफ x फंक्शन की, दिस वन, इसका हमें जो है यहाँ पे एसिम्प्टोट नहीं मिलता क्योंकि हमारा इसका ग्राफ जो है एक स्मूथ वे में चल रहा है, इसमें कोई यहाँ पे ब्रेक नहीं आ रहा, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि इसका कोई हमें यहाँ पे एसिम्प्टोट नहीं मिल रहा और होल भी नहीं मिल रहा। इस तरह की जो हमारी डिस्कशन है ये क्यों हम कर रहे हैं, एसिम्प्टोट्स हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, ये मोस्टली अराइज होते हैं इस तरह के मॉडल में जहाँ पे हम फैमिली इक्वेशन की बात कर रहे हैं
या किसी चीज़ के डिके की या इंक्रीज की बात करें तो वहाँ पे क्या हमें बड़े हेल्पफुल होते हैं ये मॉडल्स। लाइक अगर हम मैथमेटिकल मॉडल देखें पॉपुलेशन का किसी बैक्टीरिया की, हम कहते हैं कि टी नंबर ऑफ डेज पे इसका एनवायरनमेंट इतना है, और इससे ऊपर जैसे जैसे हम 5 पे जाते जाएंगे नंबर ऑफ डेज, तो हमारा ये जो पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की वो इंक्रीज होती जाएगी। तो सबसे पहले तो हम उसकी बेस फाइंड आउट करेंगे कि पॉपुलेशन बेस पे जहाँ से हमने स्टार्ट लिया तब कितनी थी, और जब पॉपुलेशन जो है इतने टाइम के बाद कहाँ पे पहुंची, और फिर हम बिहेवियर फाइंड आउट करेंगे टी अप्रोचेस टू -5 का, और उसकी रिजल्ट जो है ग्राफिकली डिस्कस करेंगे। तो पहले हमने टी इज इक्वल टू 0 पुट किया, और हमें पता यहाँ के 4000 बैक्टीरिया इनिशियली हमारे पास थे एनवायरनमेंट में। फिर जब हमने ये चेक करना है कि हमारी पॉपुलेशन 1 लाख को कब पहुंची है, तो 1 लाख को मेजर करने के लिए हमने क्या किया, इसकी वैल्यू की जो है 1 लाख, ये 1000 जो है ऑलरेडी वो उसने यहाँ पे लिखा है कि हमारी पॉपुलेशन थाउजेंड्स में है, तो ये थाउजेंड्स तो हमारा रह जाएगा उसकी वजह से, बाकी रह जाएगा 100 वैल्यू। 100 वैल्यू यहाँ पुट करके हम चेक कर लेंगे इसको, ये हमारा कितना टाइम लगेगा इस पॉपुलेशन पे पहुँचने के लिए। तो इसका मतलब जो है जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें पता लगता है कि ओनली टी इज इक्वल टू 4 इन आवर डोमेन। तो 4 डेज में हमारी पॉपुलेशन जो है 4000 से 1 लाख तक चली जाएगी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन। फिर हम ये चेक करते हैं कि इसका बिहेवियर कैसा है। हमारे पास ये देखिए माइनस का साइन है, माइनस का मतलब है हम लेफ्ट साइड से इसको अप्रोच कर रहे हैं। 5 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब है कि हम इस साइड से, ठीक है, 0 से हम आगे को जाएंगे, तो फिर हमारे पास नंबर क्या आएंगे 4.9, 4.999, 4.9999, इस तरह से नंबर आएंगे। वो वैल्यूज पुट करके हमने यहाँ इसका डिके शो किया हुआ है। तो टी इज इक्वल टू 5 जो है हमें वर्टिकल एसिम्प्टोट मिल रहा है। इसका फिजिकली मीनिंग ये है कि पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इज इंक्रीजिंग विदाउट बाउंड एज वी नियर 5 days, which cannot actually happen. For this reason, T is equal to 5 is called the most for this population. There is no way an environment can support infinitely many bacteria so shortly before T is equal to 5, environment would collapse. 4 डे तक हमने देख लिया कि बैक्टीरिया की तादाद जो है वो 1 लाख तक पहुंच गई है, तो फिर डे पे इसकी बैक्टीरिया की तादाद जो है डे बाई डे इंक्रीज होगी, और वो हमारे पास अनकाउंटेबल हो जाएगी, और यहाँ पे हमारा सिस्टम जो है कोलैप्स कर जाएगा, जिसको हम मेजर नहीं कर सकेंगे। बैक्टीरिया की इतनी ज़्यादा तादाद हो जाएगी। तो ये बेसिकली इस तरह के जो हमारे अजम्पशंस होती हैं या कैलकुलेशंस होती हैं उनमें ये एसिम्पटोट्स का जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं और उनको फाइंड किया जाता है। अब हम आते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट्स हम कर चुके हैं, हम आएंगे अब हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स पे। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास आर ऑफ एक्स जो है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और जिसकी लीडिंग कोफिशिएंट पी ऑफ एक्स का अगर लीडिंग कोफिशिएंट ए है और क्यू ऑफ एक्स का लीडिंग कोफिशिएंट बी है। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है पहले तो ये बात समझे, ये हम पॉलिनोमियल में भी डिस्कस कर चुके हैं। लाइक अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है 3x3 + 2x² + x, और एक और हमारे पास ये p ऑफ एक्स है, और एक हमारे पास और पॉलिनोमियल है q ऑफ एक्स जो है 3x + 2। इसमें हाईएस्ट पावर जो है पॉलिनोमियल की वो 3 है, और ये इसका लीडिंग कोफिशिएंट है, और इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, और ये इसका लीडिंग कोफिशिएंट है। हम इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड किया करेंगे, p ऑफ एक्स के कोफिशिएंट को q ऑफ एक्स के कोफिशिएंट पे डिवाइड किया करेंगे। कब डिवाइड करेंगे, अगर p ऑफ एक्स और q ऑफ एक्स की डिग्री सेम होगी तो y इज इक्वल टू a ओवर b, इसका लीडिंग कोफिशिएंट और इसका लीडिंग कोफिशिएंट को जब हम डिवाइड कर देंगे तो वो हमें हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स दे रहा होगा। और अगर हमारे पास p ऑफ एक्स की डिग्री लेस हुआ करेगी q ऑफ एक्स से, तो y इज इक्वल टू 0 वहाँ पे हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा। और अगर हम कहें कि हमारी p ऑफ एक्स की डिग्री ग्रेटर होगी q ऑफ एक्स से, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसको फर्दर हम देखते हैं क्वेश्चंस की हेल्प से।
लाइक हमारे पास यहाँ देखें, ये एक हमारे पास रेशनल फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए इसका पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है हाईएस्ट वैल्यू 1 है और यहाँ पे 2 है। मीन टू से पी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो क्यू ऑफ एक्स से लेस है। हमने भी थ्योरम में पढ़ा था कि अगर पी ऑफ एक्स की वैल्यू उसकी डिग्री जो है लेस होगी क्यू ऑफ एक्स से, तो वहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या है, y इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे ये सारी चीज़ डिटेल में बताई गई है कि क्योंकि हमारे पास इसकी डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम y इज इक्वल टू 0 जो है इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। और अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे सेकेंड फंक्शन की, तो हमें पता लग रहा है कि पी ऑफ एक्स की डिग्री ग्रेटर है पी ऑफ एक्स से। तो यहाँ पे हम जो है फिर किस तरह से अप्लाई करते हैं, बाय थ्योरम हमें बताया कि अगर ये डिग्री हाईएस्ट हो जाए पी ऑफ एक्स की, तो हमें वहाँ कोई भी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट नहीं मिलता। अब इसमें देखेंगे यहाँ हमारे पास दोनों डिग्री सेम है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी डिग्री 3 है। तो डिग्री जब हमारे पास सेम होगी तो वहाँ हमने ए और बी की फॉर्म में जो है एसिम्पटोट फाइंड आउट करना है। यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट क्या है 6 और यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट क्या है -2। तो 6 को -2 पे डिवाइड करेंगे, -3 हमारे पास आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। तो हमें यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मिल रहा है वो h अप्रोचेस टू -3 जो है मिल रहा है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। अगेन इसका जो हम मीनिंग चेक करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें पहले फंक्शन के लिए y इज इक्वल टू 0 इज द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। यहाँ पे ये हमारे पास 0 y इज इक्वल टू 0 पे देखिए ये इन्फिनिटी को टच कर रही है वैल्यू, ये इन्फिनिटी को टच कर रही है और y इज इक्वल टू 0 जो है यानी कि x एक्सिस की बात हो रही है। यहाँ पे हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। और यहाँ पे अगर हम बात करें हमें किस पॉइंट पे जो है ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारा ग्राफ ही क्योंकि y एक्सिस के लॉन्ग है और यहाँ से आप x की वैल्यू देख सकते हैं कि ये भी इंक्रीज कर रही है, ये भी इंक्रीज कर रही है, ये y एक्सिस के पैरेलल नहीं जा रही। इसलिए यहाँ हमने कहा था कि यहाँ पे हमें कोई भी एसिम्पटोट नहीं मिल रहा, ठीक है, इस जी ऑफ एक्स। फिर हमने बात की थी एच ऑफ एक्स की जिसमें हमें -3 एसिम्पटोट मिला था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो फंक्शन है वो जिस तरह से बिहेव कर रहा है, इसको अगर हम देखें तो इस वैल्यू पे ये हमारा इंक्रीज करता जाएगा, जिसपे हमें जो है वो एक्स इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू -3 यहाँ पे हमें एसिम्पटोट देगा। इस तरह से हम जो है फाइंड आउट करते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। फर्दर और हमारे पास जो है फ्लू की एग्जांपल है कि किसी कॉलेज में n पॉपुलेशन है, उन्होंने t मंथ्स में जो है फ्लू अटेन किया है और उसका ग्राफ है यानी फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है हमें। पहले वो कहता है कि ये देखेंगे इनिशियली नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, फिर ये बताएं कि हाउ विल इट टेक अंटिल 300 स्टूडेंट विल हैड द फ्लू, 300 स्टूडेंट्स को फ्लू होने तक का कितना टाइम हमें चाहिए, और बिहेवियर चेक करें और ग्राफिकली बताएं इस प्रॉब्लम में कि क्या जो है इस वैल्यू पे हमारा जो है ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। यहाँ हमने इनिशियली देखा हमारे पास 50 जो थे स्टूडेंट्स थे जिनको फ्लू हुआ था, और 300 पे पहुंचने के लिए हमें जो है ऑलमोस्ट 13 डेज चाहिए, जिसमें 300 स्टूडेंट्स इन्फेक्टेड हो जाएंगे फ्लू से। और फिर उसके बाद उसने अप टू इन्फिनिटी कहा था कि इन्फिनिटी तक चेक करें, तो हमने 10,000 वैल्यूज लेके देखा, तो हमारे यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो इंक्रीज हो रही है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। ये टेबल क्या सजेस्ट कर रहा है कि दिस मीन्स एज टाइम गोज बाय ओनली a total of 500 student will have ever had the flow। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है आपने अगर यहाँ पे नोट किया होगा कि हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 500 ही हैं, इससे ज़्यादा स्टूडेंट ही नहीं है कॉलेज में। तो फिर वो 500 से ज़्यादा कैसे जो है फ्लू हो सकता है, तो इसलिए हमारा जो मैक्सिमम अप्रोच कहाँ तक जाएगी, फ्लू की 500 को ही टच कर रही होगी। तो इसको ग्राफिकली उसने इसके फिर एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करने की कोशिश की है इन
ग्राफिकल पॉइंट्स के जरिए। और यहाँ पे बताया है कि कैसे हम इसके पॉइंट्स को देख सकते हैं। ग्राफ्स ड्रा किए हैं, ग्राफ से यहाँ हमें पता लग रहा है कि हमारे पास यहाँ एक और नेचर का एसिम्प्टोट जो है हमें मिल रहा है। इस तरह का जो एसिम्प्टोट होता है इसको हम बोलते हैं स्लांट एसिम्प्टोट। स्लांट एसिम्प्टोट को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? स्लांट एसिम्प्टोट को फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, m शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है कि ऐसा अगर हमारे पास ग्राफ आ रहा होगा, इसका द स्लांट एसिम्प्टोट ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y is equals to f of x if x approaches to minus infinity or x approaches to infinity as f of x approaches to mx plus b। हमारा फंक्शन जो है इस तरह से बिल्कुल पैरेलल चलता जाएगा और दोनों एक दूसरे को किसी पॉइंट पे टच नहीं कर रहे होंगे। तो वहाँ पे हम कहेंगे कि इस पॉइंट पे हमें जो है स्लांट एसिम्प्टोट मिल रहे हैं। स्लांट एसिम्प्टोट को फाइंड आउट करना किस तरह से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर आर हमारे पास रैशनल फंक्शन है, पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है, where the degree of p is exactly one more than the degree of q। अगर यहाँ पे डिग्री 1 है तो इसकी डिग्री क्या होगी? 2। इसकी डिग्री अगर 2 है, इसकी 3 होगी, इसकी 3 है तो इसकी 4 होगी। इस तरह के अगर हमारे पास पॉलिनोमियल होंगे तो उनके लिए हमारे पास स्लांट एसिम्प्टोट्स आते हैं। Then the graph of y is equals to r of x has the slant asymptotes y is equals to L of x, where L of x is the quotient obtained by dividing the p of x by q of x। इसको डिवाइड करने से जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, सिंप्लीफाई करने से वही हमारे पास बेसिकली स्लांट एसिम्प्टोट होता है। जैसे यहाँ पे उसने कहा है कि इन फंक्शन का जो है स्लांट एसिम्प्टोट फाइंड आउट करें और अपने आंसर को ग्राफिकली भी देखें और बिहेवियर भी बताएं कि इसका बिहेवियर नोटेशन क्या शो कर रही है। स्लांट एसिम्प्टोट की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम इसको डील करते हैं। यहाँ पे देखिए अगर डिग्री ये पी ऑफ एक्स की 2 है तो पी ऑफ एक्स की 1 है, तो यहाँ से हमें आइडिया हुआ कि इसका स्लांट एसिम्प्टोट हमें मिलेगा। जैसे हमने बात किया था प्रीवियस, अगर आपको याद हो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स में कि यहाँ पे अगर हमारे पास पी ऑफ एक्स की डिग्री ग्रेटर देन होगी क्यू ऑफ एक्स से, तो वहाँ हमें कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं मिलेगा। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के ना होने का मकसद ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई स्लांट एसिम्प्टोट होगा। अगर मैं इसके जो है इस पार्ट की बात करूँ जिसमें हमें जो है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं मिला था, तो एग्जाम्पल जी ऑफ एक्स की अगर हम बात करें, अगर हम जी ऑफ एक्स का ग्राफ देखें तो आप देख सकते हो कि जी ऑफ एक्स में बिल्कुल ये लाइन यहाँ पे चल रही है तो ये यहाँ पे पैरेलल चलती है, तो यहाँ हमें स्लांट एसिम्प्टोट मिल रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कोई नहीं मिल रहा। तो ये वाला एसिम्प्टोट जो है इसको हम स्लांट एसिम्प्टोट का नाम दे रहे हैं और इसको हम बेसिकली क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे पी ऑफ एक्स को पी ऑफ एक्स पर, सिंपली हमें एसिम्प्टोट मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि डोमेन में वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। एक्स इज इक्वल टू पहले तो हमने इसको चेक किया कि ये हमारे पास जो है न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की 1 है, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ स्लांट एसिम्प्टोट है। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सिंप्लीफिकेशन करके, इसके फैक्टर्स बना के, और इसमें से जो है वैल्यू कट ऑफ कर देंगे। तो हमें जो रिमेनिंग वैल्यू मिलेगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, तो ये हमारे पास जो है हमें स्लांट एसिम्प्टोट दे रहा होगा। और y ऑफ एफ एक्स अप्रोचेस टू द एसिम्प्टोट बिलो। इसी तरह से अगर हमारे पास ये सेकंड है, इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में वैल्यू 2 है, इसकी जो ऊपर पी ऑफ एक्स की जो हमारे डिग्री है वो 2 है, क्यू ऑफ एक्स की 1 है, तो फिर हमने अगेन इसके फैक्टर्स बनाए, फैक्टर्स के बाद कैंसिलेशन कर दिया और कैंसिलेशन के बाद x प्लस 2 आया, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 जो है ये हमें स्लांट एसिम्प्टोट दे रहा है। फर्दर हम इसकी ग्राफ जो है तो देख सकते हैं। आई एम टेलिंग यू अगेन दीज ग्राफ्स, इनको ड्रा करना जो है आपके इस पार्ट में नहीं इंक्लूड, लेकिन ग्राफ सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाए जा रहे हैं कि क्या एसिम्प्टोट्स का बेसिकली मकसद क्या है इन एसिम्प्टोट्स का। तो ये ग्राफ आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं तीनों के ग्राफ, जिसपे पता लग रहा है कि इन एसिम्प्टोट्स का बेसिकली
क्या बिहेवियर है f of x, g of x and h of x का. Here we have some exercise जिसमें आप जो है ये ग्राफिकल वाले पार्ट नहीं करेंगे. आप क्या करोगे, इनकी डोमेन फाइंड आउट करोगे इन फंक्शंस की, और वर्टिकल एसिम्प्टोट्स हैं तो वो बताएंगे, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स हैं तो वो आप डिस्कस करेंगे, और स्लांट एसिम्प्टोट्स डिस्कस करेंगे. आप ना तो यहाँ पे होल को डिस्कस कर रहे हैं, ना ही यहाँ पे आप ग्राफ को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये हाँ, तो ये आपके पास फंक्शंस दिए हुए हैं 1 2 19 20 20 तक आप इसको कर लेंगे. फर्स्ट 20 क्वेश्चन इसको कर लें. इसमें आपको हर तरह की जो है डील करने को मिल रहा है क्वेश्चन. तो इनमें आप देख लें, आपके पास जो है यहाँ डिके के भी क्वेश्चंस हैं, कुछ पॉपुलेशन वाले भी और दूसरे भी हैं. तो आप इनके ग्राफ नहीं ड्रा करेंगे, जस्ट यू हैव टू फाइंड देयर domain of these functions, vertical asymptotes, horizontal asymptotes and slant asymptotes. एक ही टाइम पे तीनों एग्जिस्ट नहीं भी करेंगे और कर भी सकते हैं, तो ये आपको जज करना होगा थ्योरम्स अप्लाई करते हुए कि वर्टिकल एसिम्प्टोट्स क्या है और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स क्या है. अगर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वहाँ पे स्लांट एसिम्प्टोट्स हैं, तो वो भी फाइंड आउट आप करोगे. तो इसको आपने इन 20 क्वेश्चंस को फॉर योर एक्सरसाइज आपने इसको कर लेना है. और इसमें जो चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही होगी या जिसका आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो वो आप मुझसे बाय कमेंट भी डिस्कस कर सकते हैं, एंड यू कैन आस्क इन योर क्लास आल्सो. थैंक यू. फी अमान अल्लाह.